डिक्सन टेक का, जहां पर 20% की गिरावट आपको आती हुई दिख रही है। सुबह अनिल जी बात भी कर रहे थे स्टॉक ऑफ द डे में 10 से 15% की वीकनेस तो दिख ही रही है, जिस तरह से खराब नंबर्स आए हैं, पर 20% का कट आपको आज इस काउंटर में दिखा है। एक बार समझते हैं डिक्सन टेक, क्योंकि बाजार का दोनों तरफ का नजरिया, एक बहुत शार्प रनअप भी हुआ था इस काउंटर में, एक समय में बाजार का फेवरेट भी था, वहां से स्टोरी ये जो रिवर्स हुई है, अब और कितना नीचे जा सकती है, और जो खरीदना चाह रहे हैं या जो इस पर अभी भी पॉजिटिव व्यू है, उनका क्या नजरिया है। बुल वर्सेस बेयर, डिक्सन टेक तैयार है हमारे साथ नुपुर और कुशल। और नुपुर, क्योंकि आज के बाजार में पर्टिकुलरली डिफिकल्ट काम आपका है बुल बनकर, बताइए डिक्सन टेक। बिल्कुल, काफी डिफिकल्ट काम है, इसलिए मैंने येलो को चूज किया था। पर एनी विच वेज बुल की बात करें तो शुरुआत करती हूँ मार्जिन से। पिछले क्वार्टर में मार्जिन में दबाव था, लेकिन ग्रॉस मार्जिन या एबिटा मार्जिन इस बार जो नतीजे आए वो काफी स्ट्रांग है, अनुमान से भी बेटर थे मार्जिन। और आगे चलकर भी कंपनी ने कहा है कि मोबाइल और लाइटनिंग कारोबार है, वहां पर वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है और वहां के जो मार्जिन होंगे वो सपोर्ट करेंगे ओवरऑल मार्जिन को। और जो होम अप्लायंसेज सेगमेंट है उसने भी इस बार काफी बढ़िया किया था। मैनेजमेंट ने कहा है कि FY24 के जो मार्जिन होंगे वो 4% के आसपास रहेंगे। ऑन एन एवरेज इस कंपनी ने 3 to 3.5% के मार्जिन देखे, तो इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आने वाला है मार्जिन में आगे चलकर। तो मार्जिन का जो कंसर्न था वो अब मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है इस एस्पेक्ट को लेकर। बिल्कुल नुपुर, पर मार्जिन तो तब आएगा जब रेवेन्यू आएगा। जेफरीज का 3500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था एस्टिमेट Q3 के लिए, उसके मुकाबले लगभग 2400-2500 करोड़ रुपए की रेवेन्यू आ रही है। साथ ही कंपनी ने गाइडेंस ये जो घटाया है, यही एक बहुत बड़ा डैम्पनर है, जिस वजह से लिस्टिंग के बाद सबसे बड़ी फॉल हमें डिक्सन टेक में देखने को मिली है। 15,000 करोड़ रुपए का पहले इनका रेवेन्यू गाइडेंस था FY23 के लिए, अब 12,700 करोड़ रुपए का इन्होंने ये गाइडेंस घटाकर कर दिया है। तो इसी वजह से निवेशक काफी नाराज हैं। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आगे मार्जिन, ऑब्वियसली मार्जिन कंट्रोल हो सकती है, पर कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू को लेकर चिंता बनी है वो ज्यादा हावी होती हुई दिख रही है, और इसी वजह से स्टॉक प्राइस में ये चीज रिफ्लेक्ट कर रही है। बिल्कुल, FY23 का गाइडेंस कंपनी ने कट किया है, लेकिन FY24 का जो गाइडेंस है 19,000 से 21,000 करोड़ के रेवेन्यू का, वहां पर अभी भी उनको लग रहा है कि वो हो पाएगा FY24 में, क्योंकि जिस हिसाब से PLI का बेनिफिट आने वाला है कंपनी को, कंपनी ने जो केपेक्स किया है उसका आउटकम आने वाले सालों में दिखेगा। इंडिया का भी फोकस है मेक इन इंडिया, और जिस हिसाब से PLI का बेनिफिट इंसेंटिव स्टार्ट हो चुके हैं कंपनीज को मिलना। अगर इन पर्टिकुलर डिक्सन की बात करें तो चाहे वो लाइटनिंग प्रोडक्ट्स हो, मोबाइल सेगमेंट हो, कंपनी को PLI अप्रूवल आया है तो वो बेनिफिट आपको दिखेगा। साथ ही साथ एक और पॉइंट था इस बार की नतीजों में, जो बैलेंस शीट है कंपनी की वो काफी मजबूत होती दिखी थी। अगर Q3 की बात करें या 9 मंथ की बात करें तो दोनों में ही बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग थी। फ्री कैश फ्लो करीबन 400 करोड़ के इस बार आते दिखा था, जो नेट डेट रीस्ट्रक्चर रिड्यूस हुआ था वो भी काफी बढ़िया था। तो बैलेंस शीट के तौर पर भी देखे तो काफी मजबूती अभी 9 मंथ्स में दिखी है। बिल्कुल, पर साथ में ये भी देखना है कि जो फंडामेंटल फैक्टर है टेक्नोलॉजी का, वो एक बहुत बड़ा रिस्क बनता है। तो जिन भी मोबाइल कंपनियों के लिए ये मोबाइल्स बनाते हैं, स्मार्टफोन्स बनाते हैं, उनका अगर बिजनेस कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता है तो इनके रेवेन्यूज पर भी इंपैक्ट होता हुआ नजर आता है। और इस वजह से जो कंपटीशन बढ़ रहा है, जो नंबर ऑफ कंपनियां बढ़ रही हैं, टेक्नोलॉजी जिस वे से चेंज हो रही है, उसके कारण कहीं ना कहीं जो मोबाइल सेगमेंट का रेवेन्यू है आगे चलकर वहां पर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। और यही एक बड़ा प्राइमरी रीजन है कि आगे का हो सकता है कि जो आउटलुक जितना ये बता रहे हैं FY24 के लिए, वो हो सकता है कि अचीव ना हो पाए। बिल्कुल, मोबाइल सेगमेंट की आपने बात किया तो मैं बता देती हूँ कि कंपनी ने कहा है कि वहां पर भी कंटिन्यूस वो लोग नए कस्टमर्स ऐड करते रहेंगे, और आने वाला जो 4th क्वार्टर है वहां पे 2 नए कस्टमर्स आने वाले, जिनसे जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू की उम्मीद है वो करीबन 4,000 से 5,000 करोड़ के आसपास हो सकती है। तो नए कस्टमर्स कंटिन्यूसली कंपनी जोड़ रही है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो OEM है और ODM जो कंपनी के सेगमेंट है, OEM काफी बड़ा सेगमेंट है कंपनी के लिए, जहां पे वो कंपनी ऑर्डर्स पे प्रोडक्ट्स बनाती है उनके क्लाइंट्स के लिए, वहां से वो शिफ्ट होकर ODM पे फोकस करने वाले हैं, क्योंकि ODM के जो मार्जिन होते हैं वो काफी बेहतर होते हैं। और ODM पे अगर वो ज्यादा फोकस करे और इस पे अगर उनका फोकस है तो मार्जिन भी इंप्रूव होंगे, नए क्लाइंट्स ऐड करे तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू भी यहाँ से आएगा। चलिए, सर्टेनली इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ODM से शिफ्ट होने में आएगा, पर अभी भी इसका जो प्रोपोर्शन है इनके ओवरऑल अर्निंग्स में वो काफी छोटा है। तो देखना होगा कि ये इस पर कितने बुलिश हो पाते हैं, कितना बैंक अपॉन कर पाते हैं, और
कितना शिफ्ट कर पाते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कंपनी की जो ग्राहक है, जो ओईएम्स की बात कर रहे हैं, उनकी स्थिति अभी भी खराब है। तो कहीं ना कहीं एक अभी अनिश्चितता का जो हैंगओवर है ग्राहकों को लेकर, वो अभी भी बना हुआ है, और यही रीजन है कि यहां पर इस तरह का प्रदर्शन आपको आज के दिन में देखने को मिला है। बिल्कुल, स्टॉक में आज दबाव और ऊपरी स्तर से भी देखें तो 40% की गिरावट है, जिसके चलते अब वैल्यूएशन काफी जो एक्सपेंसिव होते थे वो अब थोड़े सुधर चुके हैं, आधे हो चुके हैं वैल्यूएशन। जैसे जेफरीज की देखें तो उनकी खरीदारी की सलाह और जो लक्ष्य उन्होंने दिया है वो 4,840 के आसपास का है। बिल्कुल, तो देखना होगा कि यहाँ पर जो वैल्यूएशन है कितने सस्ते हुए हैं। हालांकि बीएससी में अभी चेक कर रहा था तो 110 का पीई अभी भी दिखा रहा है डिक्सन टेक का। तो एक्चुअली ये नहीं समझ आ रहा है कि यहाँ पर क्रेडिट स्विस को जो है यहाँ पर इनको डाउनग्रेड करने की क्या जरूरत पड़ी। इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है न्यूट्रल रेटिंग के साथ, लक्ष्य 4500 से घटाकर सीधा 3300 रुपए के कर दिए, और अब तो 3300 से भी 2700 आ गया। उन्हें आज का क्लोजिंग प्राइस दिखाएंगे, फिर देखेंगे नया रिव्यू क्या निकल कर आता है। बट बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है। धर्मेश जी, डिक्सन टेक लगातार नतीजों पर डिसअपॉइंट करते हुआ, गाइडेंस स्पेशली बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही सर। दीपांशु, देखिए, मुझे वो बिजनेस कभी समझ में नहीं आता है जो 3-4% का ऑपरेटिंग मार्जिन का बिजनेस हो, पैट पे आप जाएंगे तो 2% आ जाता है। तो वॉल्यूम की कुछ भी बात करें, देखिए जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए हो सकता है ठीक हो, बट एज एन इक्विटी इन्वेस्टर थोड़ी भी वॉलेटिलिटी आती है, चाहे इनपुट प्राइसेस में आए या ओईएम से डिमांड की अगर कमी हो जाए तो इमीडिएटली प्रॉब्लम आ जाते हैं। और ऐसा बिजनेस जो 3 या 4% मार्जिन का हो, सिर्फ आप ऑर्डर के बेसिस पे स्टॉक की वैल्यूएशन मल्टीपल आप अभी मैंने एनसी पर चेक किया तो 88-85 का अभी भी इनका टीटीएम बेसिस पर वैल्यूएशन मल्टीपल चल रहा है पीई के हिसाब से। सो इतना महंगा शेयर क्यों, मतलब खरीदने की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है। तो मेरे हिसाब से इसका टोटल अवॉइड। बिजनेस करने के लिए ठीक है, बट इक्विटी इन्वेस्टर के लिए 3-4% मार्जिन का बिजनेस और 80-90 के पीई मल्टीपल पे लेने की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है।